मिलने वाला है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो कार्य जिस तरीके से हो रहा है, इससे बड़ा और कोई पर्चा और इससे बड़ी और कोई ऐतिहासिकता हो नहीं सकती है। और वही कृपा आज जिस तरीके से बरस रही है, ऐसी कृपा नित्य निरंतर बरसती रहे। पूज्य बाबूजी महाराज का जो भाव है अपने सब लोगों तक ऐसे ही सुंदर भाव के रूप में पहुंचे। इन्हीं शब्दों के साथ में बोलिए श्री राम गुरुदेव जी महाराज की। बहुत बहुत सम्मान पूज्य संत श्री शास्त्री जी महाराज। पीछे कई भाई खड़े हैं, मेरा निवेदन है उनसे आप लोग विराजमान होने की कृपा करें। पीछे जो बैठे हैं उनको मंच के दर्शन लाभ नहीं हो रहे हैं, आपकी भावना है और लेकिन हमारा भी आपसे निवेदन है, हमारी प्रार्थना को आप जरूर स्वीकार करेंगे। जो भाई खड़े हैं उनसे निवेदन है आप विराजमान हो जाएं। बहुत बहुत सम्मान, आपका संतों के प्रति सद्भाव है। आज इस कथा का लाभ देश विदेश में भक्तजन प्राप्त कर रहे हैं। शंकर जी राम सनई गोंदिया महाराष्ट्र में इस कथा का रसपान कर रहे हैं। वो गोंदिया से यहाँ गुरुधाम में दर्शन लाभ के लिए पहुंचने में विलंब कर रहे हैं, लेकिन उनकी सद्भावना है वे गोंदिया से 21,000 रुपये अमृत महोत्सव में इस सत्संग सेवा के लिए प्रभु चरणों में गुरुधाम में अर्पित कर रहे हैं। सतानी परिवार नायों की रानी बाड़मेर, बहुत बहुत सम्मान आपका, एक बार खड़े होकर स्वागत अभिनंदन आपका। सतानी परिवार बाड़मेर से आपने 84,000 रुपये गुरुधाम में इस अमृत महोत्सव के लिए प्रभु चरणों में अर्पित किए, बहुत बहुत सम्मान। एक छोटा सा भाव है, नरसिंह राम जी, तुलसाराम जी देवड़ा कुड़ी वाले, आपने अमृत महोत्सव पर गुरु चरणों में 11,000 रुपये प्रभु चरणों में अर्पित किए। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर स्वागत अभिनंदन इन भक्तों का। अमृत महोत्सव का ये कार्यक्रम संतों के सद्भाव से, आप भक्तों की पावन भावना से मूर्त रूप हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद। कई भक्तों ने अपनी भावनाएं इस अमृत महोत्सव के लिए अर्पित की, तभी तो ये अमृत महोत्सव आज इस रूप में रामधाम खेड़ापा में मूर्त रूप हो रहा है। सम्मान आपका। मैं इसी कड़ी में निवेदन कर रहा हूं इस क्षेत्र की विधायिका कमसा जी से कि आप पधारें, अपनी भावना गुरु चरणों में अर्पित करें। राम राम साहब। संत श्री पुरुषोत्तम जी दास जी महाराज रे चरणों में वंदन करूं। संत श्री समाराम जी आचार्य राव जी रे चरणों में वंदन करूं। विराजमान सभी संत महात्माओं ने प्रणाम। अपने बीच में विराजेड़ा राज्यसभा रा सांसद परम सम्मानीय रामनारायण जी बेदी साहब, पूर्व सांसद रामनारायण जी बेदी, पूर्व विधायक नारायण जी बेड़ा और विराजमान सभी बद्रीराम जी जाखड़ पूर्व MP साहब और विराजमान सभी माताओं बहनों ने और पिता तुल्य बुजुर्गों ने सबने होरीरा प्रणाम गणा राम राम प्रणाम। आज बड़ी खुशी रो दिन है कि रामधाम खेड़ापा महीने अमृत महोत्सव और स्वर्ण जयंती मनाई जावे। बाबूजी महाराज इन्हें निमंत्रण देने हर गांव रे महीने पधारिया और हर गांव रे महीने एक यात्रा निकली कि आपने रामधाम खेड़ापा महीने आपने पधारना है और इन महोत्सव महीने भाग लेना है। तो बाबूजी की बड़ी कृपा हुई कि आज अपन देखा कि जोधपुर अगर कोई बात करनी है तो 251 कोड नंबर लगाना पड़े, जयपुर बात करनी है तो 141 लगाना पड़े और अपन ने राम जी का नाम लेना है, राम जी की कृपा बनानी है तो रामधाम खेड़ापा कोड नंबर लगा और अठे आए अपन ने सत्संग लाभ लेना है। तो जदि अपर माते राम जी की कृपा बढ़े और अपन ने राम जी मिले। कई भाई लोग बसा करे, रेला करे कि चारों धाम री अपन ने दर्शन करना है। भाई लोग तो जाओ तरह पर माता और बहनों ने कमी बारी आवे, क्यों घर बार छूटे कोई बच्चा बच्ची है परिवार है। तो बाबूजी महाराज की बड़ी कृपा हुई
कि इन रामधाम खेड़ा पर मैंने चारों धामरा संत पधार और अपने दर्शन दिया, अपने सत्संग रो नाद दियो और संतान यहाँ पर माते कृपा हुई। तो इन जगह अपने सभी हरिद्वार संत भी आया। आज समाराम जी महाराज आचार्य जी अपने बीच में पधारिया। तो 2-4 दिन पहला अर्जुनपुरी जी महाराज जी भी अपने बीच में आया और अपने आशीर्वाद दियो। तो रामधाम खेड़ा पर बहुत बड़ी अपने माते कृपा है और संत महात्मा रो बहुत बड़ो अपने माते आशीर्वाद है। अपने जीवन में अपनी 4 माँ है। एक तो अपने जन्म देने वाली माता और दूसरी माँ है जिकी अपनी गाय माता जिका अपने दूध पिलार अपन बड़ो करे और तीसरी माँ है अपनी धरती माँ जिन माता पर चाल फिर चलने जरा वहां और चौथी माँ वे गंगा ज्ञान की गंगा। तो चौथी माँ है और ज्ञान रो सत्संग रो रस है। अपनी चौथी माँ है जिको पर बेड़ो पार कर दे सत्संग में आणु अपन जीवन का जिका भी कष्ट है जिकी भी कोई परेशानी है जब भी अपन जीवन में कोई कष्ट आवे थोड़ो सो संकट आवे तो एक ही आवाज निकले कि भगवान हे माँ कोई दियोड़ो दान करियोड़ो काम और गायड़ दियोड़ो दान आटो आई जो कि मारे घर में तो संकट आएगो। वही दिन है कि आप गाय ने दान देवा राम जी का नाम लेवा यदि हमारी पूरी जीवन सफल हुए और अपने अच्छे बच्चे ने अच्छी शिक्षा मिले। और आज रामधाम खेड़ा पर मैंने एक छोटी सी निवेदन आप लोगों में करनी चाहूँ कि जिका भी राम सनई संत महात्मा है जिका भी आप सब लोग बुराई जोड़ाओ आप लोगों मारो निवेदन है कि आप बच्चे में पढ़ाओ। आजकल जमाना चेंज हो और जमाना साथ अपने भी चेंज होना पड़ती। जब बच्चे नहीं पढ़ेला जब तक हमारी कोई जीवन सफल नहीं है। माँ और बेटे तो आपस में सुख दुख बात कर ले लेकिन बेटियां वे जो पितारी बहुत लाडली वे अगर पिता रे माते कितने संकट वे तो वो आप बेटी ने नहीं कहे नहीं बेटा तू तार घर ही बैठ रहे मैं तो ठीक हूँ तार किरो बड़ो लाग दे एडी पितारी भावना है। तो आज एक विराजोड़ा हो आप माँ और बाप हो आप हमारा निवेदन है कि बच्चे ने आप देवो तो शिक्षा देवो ज्यादा से ज्यादा शिक्षा देवोला तो बच्ची पूरी जिंदगी भर आप एहसान मानेला और आप घर बार अच्छी तरीके से चलावेला और जितना ही गाड़ी घोड़ा सोनार देवोला उतना ही बच्ची रे कष्ट पैदा होला। तो देवनो है तो दहेज नहीं देवनो कहीं देवनो शिक्षा देवनी बेटी ने डिग्री देवनी डिग्री देन विदा करनी अपने बोलेरो गाड़ी ए नहीं देवनी बेटी ने शिक्षा देन विदा करनी जित जब बेटी ने आप कन्यादान देवा तो एक शिक्षा की डिग्री देन आप ओ महादान कन्यादान के दे और विदा करनी है। आप देखा कि बच्चे के वास्ते अगर वर ढूंढा तो RS IS अगर एक मास्टर भी मिल जाए तो क्या उन्हें देवने वास्ते घर में अपन देखना पड़ेगी उन बच्चे के साथ रिश्ता करना अपनी क्षमता की है। और अगर अपनी बच्चे की क्षमता है पढ़ेगी तो अपन बच्ची ने आन मांग ले जाओ लगे आप पढ़ी लिखी लड़की है मांगे देव मारो घर रोशन वेला मारो परिवार रोशन वेला इन वास्ते ज्यादा से ज्यादा बच्चिया ने पढ़ा और एक शिक्षा रो ज्ञान दे और अपने इन जीवन में मैंने सफल बनाने वास्ते बच्ची ने पढ़ानी बहुत जरूरी है। और इन सत्संग में मैंने सभी विराजोड़ा भाई बहना ने अपर महीने होली रे गणी गणा चारों सातों रंग पर रंग अपर जीवन में मैंने खुशहाली लाता रहे और होली री अपन शुभ आपने बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत बधाई और अच्छा काम कराला। अबार बाबू जी महाराज कहो कि गुटखा दारू बीड़ी सिगरेट जिन टाइम अखबार है मैंने देखो कि गलत काम करो बच्चों अगर कहीं सड़क में तो मिल गो और दूसरे दिन कहते थारे बेटो बेटे खड़ो थारा परिवार हो तो सब मना कर दे नहीं मारे तो साथ पीढ़ी दूर रिश्तो है और अच्छो कोई बन गो अच्छो काम कर दियो तो सब आपरा धनी बनेला कि नहीं मारे तो बिल्कुल नजदीक लगे 7 गांव दूर होती कहीं नहीं मारते 1 किलोमीटर नजदीक घर पड़ोसी है तो अच्छा रहे तो सब धनी बने और बुरा ना कोई नहीं बने। इन वास्ते युवा भाइयों मारो निवेदन है कि माता पिता ने अगर सुख देनी चाहो तो माँ बाप ने कोई नहीं आप बाप नहीं का पैसे देवो आप माँ बाप ने तू सुख देवो कि नशो नहीं करो नशो त्याग देला तो सातों सुख आप माँ बाप ने मिल जाएला। इन्हीं शब्दों साथ आपने सब में बहुत बहुत राम राम धन्यवाद बहुत बहुत साधुवाद। इन क्षेत्र का विधायक कमसा जी आप हृदय से साधुवाद सम्मान। हमारे बीच में राजस्थान सरकार में प्रतिपक्ष नेता रामेश्वर जी डूडी विराजमान है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ रामेश्वर जी डूडी को स्वागत अभिनंदन मैं निवेदन कर रही हूं। श्री रामेश्वर जी डूडी ने आप पधारो मंच के ऊपर पूज्य संतल महाराज साहब पूज्य श्री खिड़ापा महाराज साहब श्री चरणों में प्रणाम कर और पूज्य महाराज श्री ने
इन खेड़ापरी गद्दी रे ऊपर पद प्रतिष्ठित हुआ 50 वर्ष हो रिया है। इन मौके रे ऊपर और संतारो भक्तारो भाव स्वर्ण जयंती अमृत महोत्सव रो कार्यक्रम आप पूज्य महाराज श्री रो माल्यार्पण कर अभिनंदन कराओ। श्री रामनारायण जी डूडी, प्रतिपक्ष नेता राजस्थान सरकार, राजस्थान विधानसभा, रामेश्वर जी डूडी। सतगुरु जी की असीम कृपा से सुरभि गौशाला में राम प्रकाश जी प्रतिवर्ष गाया री सेवा करे और इन बार भी राम प्रकाश जी श्री जगाराम जी गांव बिरई सु आप 14,000 रुपया गाया री सेवा रे वास्ते और 11,000 रुपया अमृत महोत्सव रे कार्यक्रम रे मायने प्रभु चरणों में अर्पित कर दिया है। जोरदार करतल ध्वनि रे साथे स्वागत अभिनंदन। सुखदेव जी सुथार जो बेंगलोर में आज इन सत्संग रो लाभ लेता हुआ 5100 रुपया गयारी सेवा रे वास्ते अर्पित करिया है। बहुत बहुत साधुवाद सुखदेव जी सुतार बेंगलोर। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत अभिनंदन। श्याम सुंदर जी पोदार गोंदिया रे मायने महाराष्ट्र में देखो सत्संग रो लाभ लेता हुआ 11,000 रुपया अमृत महोत्सव रे कार्यक्रम में अर्पित करिया है। गोविंद राम जी अग्रवाल आप गोंदिया सु 5100 रुपया गयारी सेवा रे वास्ते अर्पित करिया। आप लोग भी बहुत बहुत सम्मान। श्रवण जी धमू सुतार सरुंडा सुरतरे मायने आप विराजमान है और पावन आज रे सत्संग में सम्मिलित होता हुआ देखो गयारी सेवा रे वास्ते आप 11,000 रुपया और अमृत महोत्सव रे कार्यक्रम में भी गुरुधाम में 11,000 री सेवा प्रभु चरणों में अर्पित कर दिया है। आप लोग भी बहुत बहुत सम्मान साधुवाद। श्रवण जी सुतार सारुंडा सुरत कथा सुनता हुआ सत्संग सुनता हुआ 11,000 रुपया अमृत महोत्सव रे वास्ते 11,000 रुपया गयारी सेवा रे वास्ते। मोतीचौक राम द्वारा सु पूज्य संत श्री राम रतन जी महाराज तारी सद प्रेरणा से संत श्री नरसिंह राम जी जो हमेशा मोतीचौक राम द्वारा में भिक्षा लावे संतारी सेवा में लागी उड़ा रहे। आप अमृत महोत्सव रे इन कार्यक्रम में सुरभि सेवाधाम गयारी सेवा रे वास्ते 51,000 रुपया गयारे वास्ते अर्पित कर दिया है। बहुत बहुत साधुवाद। दोनों हाथ ऊपर उठाए स्वागत अभिनंदन। भिकाराम जी रेवत राम जी सुतार बहुत बहुत साधुवाद। गयारी सेवा रे वास्ते आप 11,000 रुपया गुरु धाम रे मायने अर्पित कर दिया है। अमृत महोत्सव रो पावन कार्यक्रम अटे रामधाम खेड़ापा में सुरभि सेवा धाम जो बहुत ही सुंदर विश्व रे मायने प्रथम ऐसी गौशाला जिनको दर्शन लाभ आप रे मोबाइल रे ऊपर इंटरनेट रे माध्यम से गूगल में जाए खेड़ापा सर्च करोला तो आपने स्वस्तिक आकार में रामधाम से 2 किलोमीटर रोड रे ऊपर गौशाला रो दर्शन हो सके। जटे 600 गायों रो आज पालन पोषण संतारे आशीर्वाद से हो रियो है और गौशाला रो मंच सामी जो दरवाजो दिखे है बारे काउंटर भी लागेड़ो है। गौशाला में आप लोग जो सहयोग करो उनके मायने आपने 80 जीरी छूट भी मिले और जो भाई बहन अटे गौशाले के वास्ते सहयोग अर्पित करे वे गौशाला से रसीद भी प्राप्त कर सके। बहुत बहुत सम्मान। मैं निवेदन कर रही हूं नारायण जी बेड़ा साहब बहुत बहुत साधुवाद। आपरा हृदय से सद्भाव गुरु चरणों रे माने अर्पित। श्री सुरेश जी डूडी अमृतसर पंजाब में सत्संग सुनता हुआ 5100 रुपया गयारी सेवा रे वास्ते अर्पित करिया। बहुत बहुत सम्मान। स्वर्ण जयंती अमृत महोत्सव रे अवसर माते संत शिरोमणि नजदीक रखो संत शिरोमणि पुरुषोत्तम दास जी महाराज के 50 साल के उपलक्ष्य में इस महोत्सव को मनाया जा रहा है। स्वामार राम जी सिंथल महाराज साहब के सानिध्य में संतगण और हमारे राजनीति के सेवक सांसद राज्यसभा सदस्य माननीय रामनारायण जी डूडी साहब, पूर्व एमपी बद्रीराम जी जाखड़ और अभी विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय डूडी जी, अपने भोपालगढ़ की विधायिका कमसा जी, प्रधान जी
बुजुर्गों, नौजवान साथियों और भक्तगण, सबसे पहले आज मैं इस दिन को सबसे बड़ा दिन राम स्नेही संप्रदाय के लिए माना। वो इसलिए माना कि जब कभी खेड़ापा में होली का अवसर होता है तो ये मेला निश्चित बढ़ता है। पिछले 50 साल से मैं भी सुन रहा हूं और सभी इस मेले में भक्तगण भी आते हैं और सारे संतगण भी आते हैं। इसका कभी कभी आपने इस दिन का महत्व देखा? होली रे दिन भी और क्यों इतो महत्व है, इनो कारण आप शास्त्रार्थ में जाओ। शास्त्रार्थ में होली रो दिन रो पतो लगाओ, होली का कहीं प्रहलाद भगत और हिरण्यकश्यप तो कहता था कि भाई मेरा नाम लो, और प्रहलाद भगत कहता था कि राम बढ़े, राम स्नेही संप्रदाय बढ़ा है। तो उस दिन, जिस दिन होलिका ने खुद स्नान अग्नि में करती थी, भाई को कहा कि तेरे प्रहलाद भगत को मैं गोद में लेके बैठूंगा और तेरा नाम वो लेना पड़ेगा, ये राम राम नाम छूट जाएगा। तो होलिका का तो हुआ देहांत, वो तो जली, और प्रहलाद राम भक्त था इसलिए वो जिंदा रहा। इसलिए होली का आज का दिन, आज की सत्संगत और रामदास जी का दिया हुआ दिन, ये तपोभूमि सबसे बड़ी सत्संगत और राम स्नेही संप्रदाय का अगर कोई बड़ा दिन है तो उस दिन की जीत हुई। इसलिए ये होलिका का तो देहांत होना और राम भक्त का जीत होनी, ये इसीलिए बड़ा दिन है, सबसे बड़ा दिन है। इस दिन का ये महत्व है। अब रही बात संतगण भी है, इनका भी अपना पूरा वर्चस्व देखो। आज अपन कहीं भी है, भाई है, बहन है, बेटी है, हर जगह लालच में फंस चुके हैं। हम हर दृष्टि से लालच में आ गए पूरी तरह से। उस सारे संसारिक लालचों को छोड़ करके संत के रूप में रह करके राम जी की भक्ति करना, ये बहुत कठिन काम। साधु कावन कठिन है, जे कोई खांडे की धार, डिग मिगे तो गिर पड़े नीचल उतरे पार। मतलब साधु काम रो बड़ो दौड़ो, और इन्हीं ढंगों में नेता अगर साफ काल दो करा काम, जहां तो संत जड़ा है अगर साफ काल दो नहीं करा ने मन में खोट राख दा तो नंबर 1 का कसाई भी वो भी मार माथे। इनमें कोई दोहरा नहीं, क्योंकि राजनेता रे एक कलम रे दशकतू करोड़ों रा न्यारा व्यारा हो जाए। इन वास्ते इन होली रे दिन रे महीने आवो आते भगवान राम स्नेही संप्रदाय ने आगे बढ़ाने वास्ते और इन्हें जीत हुई राम स्नेही संप्रदाय की इन वास्ते आपने बहुत बहुत बधाई। मैं भी कई साल हूं आज हरिराम जी की बात करी के थाने आनो ही आनो, मैं क्यों निश्चित आवा। मैं कहीं कि मारा पूर्वज गोसाई जी रो धाम में धाम था, गोसाई जी विष्णु भगवान का अवतार, तो इन वास्ते माना वाला उठे कम आवे, फिर भी राम स्नेही संप्रदाय रो जब महत्व समझा, बहुत बड़ो महत्व है। और गौशाला रो तो मारू पहली बोलनी सब बात बताई और पढ़ाई की बात भी बताई, नशारी बात निश्चित तौर अपा गांव में बैठा भगवान उन टाइम आपने कंटी बंदावनी हरू कर दी। अटे महाराज कही के कंटी बांधो, कंटी रो मतलब होवे कि भाई नशो ना छोड़ो, और नशो छोड़ोला उन दिन ही आमरो समाज और आमरो गांव मजबूती आगे बढ़ेला, वंश उदरेला। ये तो मैं कहना आया आज बहुत बहुत माने संताना भी दर्शन दिया मिलिया और प्रेम भक्त जनारा भी दर्शन करना अवसर मिलियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय खेड़ापा धाम की जय। बहुत बहुत सम्मान बेड़ा साहब। आज हमारे बीच में विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता श्री रामेश्वर जी गुडी
हमारे बीच रे मायने हैं। बहुत बहुत सम्मान आपरो, साधुवाद। कई भक्तजन बड़ी भावना रे साथे गया रे वास्ते आपकी सेवा अर्पित कर दिया है। आज इन सत्संग ने आज देश विदेश में लोग दर्शन लाभ रे साथे देख रिया है। प्रेमाबाई ओम प्रकाश जी जोशी री सुपुत्री बुढ़ी भाई जो बंबई रे मायने इन सत्संग रो दर्शन लाभ लेता हुआ सुरभि सेवाधाम गयारी सेवा रे वास्ते 21,000 रुपया प्रभु चरणों में अर्पित करिया है। बहुत बहुत साधुवाद बुढ़ी भाई, आप लोग बहुत बहुत सम्मान। प्रेमाबाई ओम प्रकाश जी जोशी आप लोग भी घने मानसो स्वागत अभिनंदन। सरिता जी राजेश जी अग्रवाल गोंदिया महाराष्ट्र सो 5100 रुपया गयारी सेवा रे वास्ते आप अर्पित करिया। एक गुप्त दान है दिलीप नगर लाल सागर जोधपुर सो 5,000 रुपया गयारी सेवा रे वास्ते। सीताराम जी बहुत बहुत आपको सम्मान। पसरा बेटवासिया 11,000 रुपया पूना सो सीताराम जी 11,000 रुपया गहरी सेवा रे वास्ते अर्पित कर दिया है। सोहनलाल जी बालूराम जी सुतार गांव बेवासिया आप 5100 रुपया गहरी सेवा रे वास्ते अर्पित कर दिया है। श्री महादेव साउंड सिस्टम बहुत बहुत साधुवाद 5100 रुपया गहरी वास्ते अर्पित करिया। लूनाराम जी सुतार बंबई में सत्संग सुनता हुआ आप 21,000 रुपया अर्पित कर दिया है। आप लोग बहुत बहुत सम्मान। 5,100 रुपया अपने जन्मदिन आज संत श्री हीरादास जी महाराज रो जन्म दिवस है। पूज्य संतारे चरणों में बारंबार प्रणाम। और संत देखो आप भक्ति भावना से सेवा में जो अर्पित करो 5100 रुपया आज गौ सेवा रे वास्ते गया रे वास्ते अर्पित कर दिया है। मैं निवेदन कर रही हूँ संत श्री हीरादास जी महाराज ने आप जाए पूज्य श्री खिरापा महाराज साहब रे चरणों में, पूज्य संत महाराज साहब रे चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करो। एक गुप्त सेवा है 5100 रुपया गया रे वास्ते रणछोड़ मालिक मेरी तरफ से बहुत बहुत सम्मान। अब मैं निवेदन कर रही हूँ रामेश्वर जी डोडी बहुत बहुत सम्मान। विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता और बड़ी भक्ति भावना रे साथे आप सेवा रे माने तत्पर है। पहला भी खिड़ापा पधारिया पर आज अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में आप पधारिया, आपको बहुत बहुत सम्मान। रामेश्वर जी कछुआ मद्रासू आप 5100 रुपया अर्पित कर दिया है। राम सुखदास जी चेली रामी बुवासी बोरावड़ वाला की तरफ से 8,000 रुपया गया सेवा रे वास्ते बहुत बहुत सम्मान। निवेदन है श्री रामेश्वर जी डूडी, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाई स्वागत अभिनंदन श्री रामेश्वर जी डूडी रो। बोले रामदास जी महाराज की। आज के इस धार्मिक प्रवचन और धर्म सभा में इस पावन होली के अवसर पर मैं सबसे पहले आदरणीय और प्रातः स्मरणीय पुरुषोत्तम दास जी महाराज और छमाराम जी महाराज के चरण वंदन करते हुए मैं आदर योग्य और प्रातः स्मरणीय गोविंद राम जी शास्त्री जी और मंच पर विराजमान सभी प्रातः स्मरणीय और सभी के चरण वंदन, सभी महाराजगण साधुगण। आज के समारोह में हमारे बीच में पधारे हुए सभी नेतागण भी है। रामनारायण जी डूडी साहब जो हिंदुस्तान की उस महापंचायत राज्यसभा के एक सांसद आप हैं, पहले पूर्व मंत्री भी थे राजस्थान में। सामान्य जोधपुर नगर निगम के महापौर सामान्य घनश्याम जी ओझा जी, हमारे इस पाली लोकसभा क्षेत्र के पूर्व एमपी सामान्य बद्रीराम जी जाकर साहब, सामान्य इस भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र से यहाँ के स्थानीय विधायक सामान्य कमसा जी, सामान्य नारायण जी बेड़ा साहब, सामान्य हीरालाल जी मुंडेल साहब, अशोक जी चौधरी साहब, सामान्य सभी मंच पर विराजमान
इस इलाके के वरिष्ठ नेतागण, बिरादरी दूर दराज से आए हुए सभी मेरे ग्रामवासियों, मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, भाइयों, प्यारे बच्चों, बहनों और माताओं, मैं सबसे पहले अभी हीरादास जी महाराज का जन्मदिन हो गई, उनको भी जन्मदिन की बधाई देते हुए मैं सबसे पहले आप सभी को इस होली के पावन पर्व पर मैं बहुत ही हृदय तल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। मैं भी आज बहुत सौभाग्यशाली इस पावन पर्व पर 50 साल जो हमारे आदरणीय प्रातः स्मरणीय पुरुषोत्तम दास जी महाराज को 50 वर्ष इस गद्दी पे स्वर्ण जयंती के रूप में अपन जो इस बहुत ही तपोभूमि पे अपन मना रहे हैं, तो मैं अपने आप को आपके बीच में पाकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हुए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। वैसे पूर्व वक्ताओं ने आपको जो आज के दिन का महत्व है और इस तपोभूमि के बारे में आपको अच्छी तरह से बताया। माता और बहनों की तादाद बहुत है, बाहर भी जो है हजारों की तादाद में जो है हमारे श्रद्धालु जो है बहुत ही श्रद्धा के साथ में इस तपोभूमि पे जो है नमन करने के लिए आते हैं। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, पीछे कमसा जी ने भी कहा कि इस इलाके में सबसे जरूरत जो है, आप अलग अलग गांव के सैकड़ों किलोमीटर से आप लोग आए हैं, इस तपोभूमि पे आपकी पूरी आस्था है। और सबसे बड़ी जो बात कही हमारी माता और बहनें बैठी है कि आज का समय और वक्त जो चाहता है वो समय और वक्त शिक्षा का है। आज वैसे हर ढाणी उस ठेठ ढाणी में बैठा हुआ जो हमारा गरीब परिवार है, जो एक गरीब किसान और ग्रामवासी है, वो इस बात को समझ चुका है कि शिक्षा का महत्व क्या है। मैं विशेष निवेदन करना चाहूंगा हमारी माताओं और बहनों को, हम तो लड़के और लड़की में फर्क नहीं समझे, लड़की को भी लड़के के बराबर मानकर उसको स्कूल भेजने का काम करें। मैं जब राजनीति के क्षेत्र में आया था आज से 20 साल पहले, एक प्रधान के रूप में मैंने इस राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा था। प्रधान के रूप में हम उस गांव के चौपाल में जाकर, उस गांव के ग्वाड़ में जाकर लोगों के बीच में बैठ के बात करते थे। उस वक्त में स्कूलों की जो हालात थी, स्कूलों भी कम थी। उस टाइम हालात ये थी कि माता और पिता लड़के और लड़की में स्कूल भेजने में भी जो है फर्क समझते थे। लड़की को स्कूल नहीं भेजते थे। हम गांव में जाके कहते थे कि लड़की को भी स्कूल भेजो, लड़की को भी शिक्षा दो। और उस वक्त धीरे धीरे करते करते वो माँ बाप सिर्फ जो है माता पिता ये समझते थे अपना फर्ज और कर्तव्य कि लड़की जो है 13 और 14 साल की होती थी और 13 और 14 साल की उसके जो हाथ पीले करके उसको ससुराल भेजने के अलावा उस माता पिता अपनी कोई जिम्मेवारी नहीं समझता था और वो बहुत बड़ी जिम्मेवारी से निर्वाह हो जाता कि लड़की के हाथ पीले कर दिए। लेकिन धीरे धीरे समय बदला। उस बदलते समय के अंदर हमने जो है सोचा, आज कोई भी अपन स्कूल में जाते हैं, उस स्कूल के अंदर देखने के बाद बड़ी खुशी होती है कि उस स्कूल के अंदर लड़के और लड़कों की संख्या बराबर, नहीं तो कई स्कूल में लड़कियों की संख्या ज्यादा होती है और लड़कों की कम होती है। ये एक परिवर्तन आया और उसको देखते हुए आप जो है इसमें शिक्षा के क्षेत्र में हमें और आगे बढ़ना है। आज धर्म सभा है, मैं भी जो है हमारे जो गुरुजन, हमारे आदरणीय, हमारे जो महात्मागण, उनके पास में बैठ के अपन जो है बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जीवन में हमें सीखने की जरूरत है। आज गांव में जिस तरीके से माहौल है, हमें बैठ के उस माहौल को सुधारने की जरूरत है। आज से 40 साल पहले आप जाओ, उस गांव के चौपाल की क्या रंगत थी, उस गांव के ग्वाड़ का जो क्या स्वरूप था, उस स्वरूप को भी आज के इस स्वरूप को बदलने की जरूरत है। हमें 40 साल पहले गांव के अंदर हर ग्रामवासी बैठ के और आपस में आत्मीयता और भाईचारे की बात किया करता था। उस गांव, उस परिवार के विकास की बात किया करता था। आज क्या स्थिति होगी? आज अपन गांव के उस चौपाल को भूल गए, हम आपस में बैठ नहीं सकते। आज होली का त्योहार है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप सबको कि इस होली के पावन पर्व पर, इस तपोभूमि पर आकर हर साल की भांति अपन हजारों की तादाद में इकट्ठे होते हैं, इस तपोभूमि को नमन करते हैं। आज गांव में जिस तरीके से होली का माहौल है,
आप सब जानते हैं, उस माहौल को भी सुधारने की जरूरत है। हमें आपस में एक दूसरे को मदद करने की जरूरत है। सबसे बड़ा जो धर्म जो है, सबसे बड़ा जो है पुण्य जो है, वो पुण्य और धर्म जो है वो मानव धर्म है। और मानव धर्म किसको कहते हैं? कि मानव धर्म एक दूसरे का सहयोग करना, दुख सुख में उसकी मदद करना, वो सबसे बड़ा मानव धर्म है। हम उस मानव धर्म को भूलते जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी कमी है। और आज तपोभूमि पे हम जो एक संदेश, एक नया सोच लेके जाने की जरूरत है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी है। आज गांव के अंदर दुखी सुखी बहुत होते हैं। आज जो है, यदि कोई आदमी, कोई गांव का वासी दुखी है तो गांव का पूरे का फर्ज बनता है कि उस दुख के अंदर उसके साथ शरीक होना, उसकी मदद करना, उसके साथ में मन मिला के, आत्मा मिला के और उसकी पूरी मदद करना, ये सबसे बड़ा मानव धर्म है। तो मैं इस मौके पर आज जो है यही कहना चाहूंगा, हमारे बीच में जो है बहुत ही आदरणीय और प्रातः स्मरणीय सभी हमारे साधु संत और गुरुजन बैठे हैं। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, वैसे समाराम जी महाराज के सामने तो मैं कई दफे कई प्रवचनों में इनके जो है आने का जो मुझे सौभाग्य मिला। मैं इसी वक्त एक ही बात कहना चाहूंगा कि जितने भी हमारे साधु संत गण हैं, वो जो अपने को बात कहते हैं, उस बात को आत्मा में उतारने की जरूरत है। ये नहीं कि अपन सुन लें और सुन के और बाहर जाके अपन भूल जाएं, तो उससे आने का मतलब सिद्ध नहीं हुआ। उसका आने का मतलब तभी सिद्ध होगा जब इनकी बताई हुई जो बातें हैं, उन बातों को मन में, आत्मा में ग्रहण कर और उस बताई हुई बातों के रास्तों पे चलना, तभी अपना जो है यहां आना जो सार्थक होगा। ये पुरानी बात है कि गांव के अंदर चोर था, उसका पैसा चोरी करना था और चोरी के अलावा उसका कोई काम नहीं। चोर हुआ तो चोरी करना भी काम हुआ है। एक दिन बैठे बैठे सोचो बिना रोजाना चोरी करा, गांव में कोई झूंपड़ी में जावा, कटे कोई 2 आना 4 आना मिले है, यूं ज्यादा धन भी कभी मिलियो को नहीं। गांव में अब झूंपड़े में कट धन हुआ है, गांव वाले घर में कट धन हुआ है। बंदे वो चोरी करनी जन मोटी कर दी। अब मोटी चोरी जो की है तो कोई राज दरबार में, कोई राजा रे महल में कर सको हो, तो कहीं जो को है राजा रहे तो चोर जो को है सुबह सुबह रवाना हो। एक तपस्वी और संत बैठे है, 12,000 चरण स्पर्श कर महाराज पूछे भाई तू कौन है? कब आप जी मैं तो चोर हूं और चोरी करने का पैसा है। जन के है भाई तू आज महाराज आयो है तो एक कोई बात ग्रहण कर जा। मैं जगह तेने बात बताऊं भाई, एक बात के ग्रहण कर जा, मन में आत्मा में उतार। बन गयो महाराज बोलो बाप जी जी कितने बात बता हो, बिना कोशिश करूं कि थाली बात की आत्मा में उतार। बन गयो तू कहीं काम करे है? दारू पिए है क्या? बाप जी दारू पीऊं, क्यों दारू छोड़ दे? क्या नहीं बाप जी दारू तो मां छोड़ी चको, मां तो रात शाम रोटी जिमो तो धान ही कौन करे, दारू पीना मन बहुत जरूरी है। जान के भाई और कहीं करे? बीड़ी पिए है? कहां बीड़ी पीऊ, क्या छोड़ दे? कहने यहां तो मां छोड़ी जी कौन। तो भाई तू कहीं छोड़ी? कबाब जी बाद में बोलिया कि भाई तू ए चीजा छोड़े को नहीं, एक जीवन में बात उतार ले, कभी मैंने साच बोलना है। जन वो चोर दे के वाह ठीक है साच बोलना कहीं दिक्कत। हाँ ठीक है बाप जी हाँ बात मान उतारी, अब आज वे बाद में साच ही बोलू, झूठ कभी बोलू ही कौन। ठीक है भाई तू एक बात तो कर जा। बाप जी कहना आयो है और वो चोर कह रहा कि हाँ बात हमारी जीवन रामायण है, हूं आपने पूरा वचन दे जाऊं कि आ बात के हमारे जीवन में मैं उतार ली और जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलू। बट वो रवाना हो गयो, राजमहल आ गयो। राजमहल में रात के टाइम अंदर हो गयो, जन चोरी करने वाले चोर ने तो अंदर हो चाहिए, अंदर हो गयो। जन चोर जो है राज भी महल में बढ़ने लग्यो, महल में मैंने बढ़ियो। जन सामी आगे चौकीदार बैठा भी, चौकीदार क्यों भाई कौन है? क्या बाप जी मैं तो चोर हूं। वो चौकीदार कहना महल रो आदमी है, मतलब क्या हूं चोर हूं, वह क्या भेजा झूठो बोले। आगे फिर गया तो बड़ा दरबान खड़ा कही,
कौन है भाई तू? क्यों तो सा चोर हूं। तुम देखो मजाक कर रहा थी, मेल रो कोई आदमी या अगर मेल रे माइन गेप रो भी मेल रो जो राजा हो भी इलाके राजा बड़ो दुखी हो। राजा ये वास्ते दुखी हो कि भाई मेल रे माई नहीं ये हिसाब समाचार मिले भी राजा तन कोई न कोई मार थारा ये दुश्मन जगह ही मेल में ही है और तन कोई न कोई मार ही। राजा ने भी न वो सुने जन राजा नींद आओ कौन रात में राजा भी जो घूम रही हो मेल रे माई में 12-1 बजे चोर आयो जब वो राजा पूछा कौन है भाई तू? कहूं तो चोर हूं। चोर देखो मन ही मन पूछे है, मने भी पूछना चाहिए भाई तू कौन है। राजा ने चोर पूछा है कोई तू कौन है? राजा की अब कहीं जवाब दा जन भी चोर बताया राजा भी कह हूं भी चोर हूं। जन चोर क्यों ठीक है नहीं मामला आप दो डर गया और तन ही मेल रहे मैंने को हूं ही मेल में ही रहूं और मन हर चीज वो ज्ञान है कि कट पैसा टिकारा कूड़ा है, कट गहनोरा कूड़ा है, कट सोनोरा कूड़ा है। बनियो ठीक है भाई आप दोनों पार्टनर और तू जगह बता माने किसी जगह तो राजा ने तो ध्यान आप तिजोरी क्या आजा भाई लार लार जब तिजोरी खोली भाई तिजोरी है। तिजोरी खोली जब भी मैंने 5 हीरा 9 लाख रहा 9 लाख रहा 5 हीरा और मैं 2 पार्टनर जब 5 लेवे जन बिना एक ने बांटे किया जन बिन के भैया है कि बच्चे एक राजा वास्ते छोड़ दो और 2 आपा ले ला तू 2 तू राख ले 2 हूं राख ला। वह 4 हीरा निकाल लिया 1 हीरो तिजोरी में छोड़ दियो और वह 2 हीरा बांट चोर आप रुके प्रो। सुबह राजा दरबार बुलाया क्योंकि राजा तो खुद में ध्यान हो राजा सुबह दरबार बुलायो क्या भाई चोरी होगी आपा चोरी होगी। सेनापति सबको बुलाया भाई चोरी होगी और फटाफट ढूंढो कौन चोर चोरी कर ले गया। वह सिपाही आने बनने गया जन वो तो कनली गांव में चोर को जाके और वहां पकड़ा उनके भाई तू चोरी कर लाए मेल रहा मैंने क्योंकि बाप जी को केवड़ो कि भाई बिन वचन दे दियो कहूं झूठ कौन बोलू। बस सिपाही आया चोर बोलो कहा मैं तो चोरी करी है मेल रहा मैंने। सिपाही पकड़ ले गया राजा कने दरबार में ले गया जन वो चोर देखे भी राजा ने कि बेटो तो रात है वो चोर है हम ही बैठो है जन वो ऐसा करने लगे राजा आंगली दी कर चुप रह बोलना कभी। राजा पूछे आप जो सेनापति हो चोर ने लिया या सेनापति ने क्यों भाई तू तिजोरी संभाल रहा कहीं कहीं चोरी करी है अपनी तिजोरी में। सेनापति बट गियो तिजोरी कने और तिजोरी में हीरो तो एक ही हो 2 तो मैं ले गया है। सेनापति देखे 1 हीरो आपा गालना अब कहते 5 हीरा चोर लो ले गयो 1 हीरो जेब में मैंने गाल लिया और राजा ने क्यों राजा अपना 5 हीरा 9 लखा भी तिजोरी में और वो 5 वो चोर ले गए। अब राजा ने सठा के भी 2 तरीके ने 2 माकने जब राजा बोलियो कहे तू अब हूं समझ गयो कि पूरा कि चोर रो मेल रो भेदी कौन है और कौन चोर है। दूसरा सिपाही ने बुलाया हुई सेनापति जेब संभालो देखे जेब संभालो जन 1 हीरो निकल गया 1 हीरो। राजा ने आदेश दिया कि इस सेनापति ने जो है इन्हें तो जेल में डालो और वो जो चोर है वो चोर आज को सेनापति वो है वो चोर बैठो यहाँ क्यों राजा का चोर जो रोन लाग गया भो रो गए। राजा के भाई थारी दिक्कत कहीं होगी तेने सेनापति बनायो है तेने पूरे महल रो मालिक बना दियो तू रोवे क्या कि राजा रो ही वास्ते हूं क्यों महाराज जी कने गियो हो बाप जी कने और बा मैंने कई बातें छोड़ने की बात करी लेकिन मैं एक ही बात मारी मानी और यदि बाप जी की सारी बातें मान लो तो राजा थालडी की थी बात मैं हूं तो और मालडी जगह होता ठीक। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अपने जो साधु संत ये बहुत अमूल्य है ये अपनी एक धरोहर है और इस साधु संत महात्मा की एक बात जो है वो आप ग्रहण करोगे तो देखो कोसों दूर से आया जन भी कोई आने सार्थक हुई
एने जन एडवोकेट बात कर ली, महाराज जी बात बता दी, और बात आप जितना ही जीवन में मैंने ग्रहण नहीं करा, जितना मेरे कोई मतलब नहीं है। ये वास्ते हमारा वही कहना है, माता और बहन है, सबसे ज्यादा कोई भी धर्म सभा होगी, उस धर्म सभा के अंदर तारमीन का की संख्या कम हुई और माता और बहन ज्यादा हुई कि नहीं हुई, है कि नहीं? लेकिन आज से घना ही दिखो, मतलब रोजाना मैं कोई भी धर्म सभा में गियो, माता और बहनों की तादाद ज्यादा होती है और अपने पुरुषों की तादाद कम होती है, क्योंकि पुरुष काम घणो रहे, गांव में ने बनाता ही करनी, नीमड़ा नीचे गट्टा नीचे ताश रमणी, वह भी बहुत जरूरी है। और माताओं और बहनों का आप किसी भी घर का ले लो, सुबह उठ के नहा धो के आप जो अगरबत्ती करने का काम ये माता और बहनें करती है, करे कि नहीं करे? है कभी अगरबत्ती करी अगरबत्ती कर दी, तो अब आज कितना खड़ा है, 10 गोया है, 10 गोया अगरबत्ती वाला है, बस इतना ही है, मन ध्यान है नहीं, वो कोई ऊपरों थोड़ी पड़ो मन हरो सारो ध्यान। माताओं और बहनों का उसमें घर चलाने का उसका काम जो है माता और बहनें करती है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि घर के अंदर संपत्ति, घर के अंदर आपस में सामंजस्य, भाइयों को आपस में, क्योंकि परिवार जो चलाने का कर्तव्य है और परिवार चलाने का भार जो है वो माता और बहनों के कंधों पे है। लेकिन झगड़ों भी जो है सबसे ज्यादा भाई ने अलग कर लो, भाई ने अलग घर बिठाना, वो भी काम जो है थारी मत है, इनमें भी थाने सोचनी पड़ी, समय और वक्त बदला, इसलिए आपको घर चलाने का घर की मालकिन आप है। हमें जो इन साधु संतों के सामने और प्रवचन और धर्म सभा में आने का जो आप सबसे ज्यादा करती हैं, तो उसमें आत्मा में ये बात उतारने का काम भी आपको करना है। हम आपस में सामंजस्य से, आत्मीयता से, हम आपस में जो परिवार तोड़ने का काम नहीं करना, परिवारों को जोड़ने का काम वो भी आपको जो है करने का सबसे बड़ा जो धर्म वही धर्म है। और इसी बात को लेकर, इसी संदेश को लेकर हमें आगे जो और बढ़ना है। तो दोबारा मेरी ओर से बहुत ही शुभकामनाएं देते हुए मैं आज जो आदरणीय क्षमाराम जी महाराज और पुरुषोत्तम दास जी महाराज के बहुत ही चरण वंदन करते हुए मैं परम पिता परमेश्वर से ये कामना करता हूं कि हम आपस में आत्मीयता, भाईचारे से एक दूसरे की मदद करनी और सही तरीके से मानव धर्म का पालन करते हुए अपन आगे बढ़े। यही मेरा जो है आपसे अपील, मेरा निवेदन ये मैं आपसे करना चाहूंगा। दोबारा मेरी ओर से बहुत ही शुभकामनाएं। नेता भी जो बैठे हैं सारे, हम भी राजनीति के अंदर हैं। एक राजनीति का धर्म का प्लेटफॉर्म है, एक राजनीति का प्लेटफॉर्म है। उस राजनीति प्लेटफॉर्म पर भी हमारा भी धर्म और कर्तव्य बनता है। कम आम जन को जो है एक नजर से देखते हुए आम जन की सेवा करना, आम जन की मदद करना, आम जन के काम आना, यह हमारा धर्म और कर्तव्य है। तो मैं भी इस पावन धरा पर आपको पूरा विश्वास दिला के जा रहा हूं कि आज इस पावन धरा पे मैं भी आपको कहना चाहूंगा कि मैं जो इस राजनीति के क्षेत्र में आने के बाद में एक नजर से देखते हुए आम आदमी की सेवा करना यह सबसे बड़ा कर्तव्य है और सबसे बड़ा मेरा धर्म है। और इस धर्म का पालन करते हुए हम सब कंधे से कंधा मिला के हम जो आगे बढ़ेंगे। बहुत ही धन्यवाद, बहुत ही आप सबको जो शुभकामनाएं। बोले रामदास जी महाराज की बहुत बहुत साधुवाद। मैं भी आज जो है इस राजनीति में एक बात कहना भूल गया। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि मैं कहीं भी कोई भी काम आ सकूं, कहीं भी आपके, क्योंकि इस आज का समय और आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए एक राजनीति, एक लोकतंत्र भी जो है, देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के बाद में लोकतंत्र कायम हुआ और इस लोकतंत्र के अंदर हमारा सबसे बड़ा धर्म है। तो मैं निवेदन करके जा रहा हूं कि आपके किसी के भाई के भी कोई काम, कहीं कोई छोटा मोटा हो, रामेश्वर डूडी आपके लिए आधी रात को तैयार रहेगा। मैं गुरु जी का एमपी चुनाव लगा भी वक्त में एक बात बताऊं आपको, थोड़ा सा समय और लूं, थोड़ा सा लेता हूं मैं, थोड़ा सा समय। गुरु जी मैं थोड़ा सा समय लूं, मैं आया हूं।
मैं गुरुजी से निवेदन कर लिया कि आधी रात को जो है एक राजनीति का धर्म होता है। मैंने एमपी का चुनाव लड़ा, नया नया था, और उस गांव में चौपाल में जब वोट मांगने जाते हैं नेता, उस वक्त में हाथ जोड़ के कहते हैं कि आप मुझे वोट करना और मैं आपके लिए मेरे घर के दरवाजे आधी रात को खुले रहेंगे। ले रहे के खुला जन किया बार पड़े। मैं एमपी बड़े नुआ नुआ हो जिया मोटूड़ा नेता क्यों था। मैं बेटा में 28 साल रही हो, एमपी का चुनाव लड़ा 99 में। मैं भी जार मां नेता बराबर आबाद कह दी। कभी रामेश्वर डूडी भी आधी रात में तैयार रही कि कोई भी काम बताया, मैंने वोट दिया और जितने बाद में हूं थे आधी रात में हमारा घर का दरवाजा खुला। आबाद अगले गांव में कह दिए, लोग वोट दिया, चुनाव जिता दियो। चुनाव जिताने के बाद में जकी बात केवड़ी है, जकी बड़ी ध्यान रखे। मैं बीकानेर में हो, एक दिन 2 बजे रात रहा, हमारे घर में गांव वालों कोई आयो, फाटक खड़खड़ायो, घंटी बजाई कि वो एमपी साहब है। घर वाले टबर उठा, वही है। मैं भाया जो भी दिन गई हो तो एमपी साहब ने उठो, रात में 2-2:30 बजे आवे है। फिर बहुत बड़ो काम हुआ है, तकलीफ हुआ है। जना कोई रात में 2-2:30 बजे जाके घर जावे। मैं उठ रहा, चाय वाय पिलाई, बेड पे चलो कहीं काम है। जन के यहाँ एमपी साहब हमारे गांव में थे, आया है, केर गया है, कभी थे मन जिताया, वोट दिया, हमारे घर का आधी रात का दरवाजा खुला है। मैं तो सिर्फ तन चेक करना आया हूं और हमारे काम उनको दंग। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप कोई भी बात कहते हो, कोई भी आप जो है जनता से जो है वादा करते हो, उस बात पे और वादे पे हर आदमी को कायम रहना चाहिए। ये जो गुरुजन सिखाते हैं अपने को। बोले रामदास जी महाराज जी की बहुत बहुत सम्मान। रामेश्वर जी डूडी देश विदेश में इस सत्संग का पावन लाभ भक्तजन घर बैठ करके प्राप्त कर रहे हैं। सभी की भावना है संतों के हरजस सुनने की। मैं हृदय से सम्मान करता हूं जो भक्त इस सत्संग का लाभ ले रहे हैं, जिनकी भावना को हम समझ रहे हैं। लेकिन आज का ये पावन उत्सव जिसमें जितने भी जनप्रतिनिधि पधारे हैं, उनका भी हम हृदय से सम्मान और साधुवाद करते हैं। गोर्धन राम जी सनोट आईदान राम जी देवड़ा कुड़ी 11,000 रुपया गौ सेवा के लिए, 5100 रुपये अमृत महोत्सव के लिए आपने अर्पित किए। रत्ना राम जी देवासी केरू बड़ी भक्ति भावना के साथ गायों के लिए अपनी सेवा अर्पित कर रहे हैं। अंधा राम जी, बैरा राम जी टाटिया अषाढ़ा गौ सेवा के लिए 5100 रुपये की अपनी भावना अर्पित की है। गिरधा राम जी, गोमा राम जी नौकड़ा हुडा माला ने गौशाला में 11,000 रुपया अर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत सम्मान, जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके स्वागत अभिनंदन करें। ओम जी सुता भिरानी गायों के लिए 11,000 रुपया। रामेश्वरी प्रजापत पुलिस विभाग नागौर 5,000 रुपये गायों की सेवा के लिए। बंबई से लूनाराम जी सुतार बहुत बहुत साधुवाद। 21,000 रुपये अन्न क्षेत्र के लिए आप अर्पित कर रहे हैं, आपका सम्मान। छोगाराम जी माली चौकड़ी आप 11,000 रुपये। मनीष जी सैन गुजरिया खेड़ी कोटा से 2100 रुपये गायों की सेवा के लिए। राधे श्याम जी अग्रवाल गोंदिया बहुत बहुत सम्मान। आप राधे श्याम जी महाराज नोखा वालों के प्रति निष्ठा रखते हैं। मोहन राम जी महाराज की गुरु चरणों में भावना। राधे श्याम जी अग्रवाल गोंदिया आप 61,000 रुपये प्रभु चरणों में यहाँ अर्पित कर रहे हैं। चौधरी चंपालाल जी चित्राराम जी सूरत से 11,000 रुपये प्रभु चरणों में अर्पित। सीताराम जी बसरा बहुत बहुत आपका साधुवाद। आपने गायों के लिए 11,000 रुपये की सेवा अर्पित की है। रामधन जी सारण वकील साहब खुडियाला आप राम प्रकाश जी महाराज अरई वालों के प्रति निष्ठा रखते हैं। 5100 रुपये गायों की सेवा के लिए अर्पित किए हैं। विष्णु जी तिवाड़ी गांव गलया 1100 रुपये आपने गायों की सेवा के लिए अर्पित किए हैं। शिक्षा नगरी कोटा से जगदीश जी चौधरी 5100 रुपये गायों के लिए अर्पित कर रहे हैं। गढ़ गंगाराम जी हीराराम जी गांव शिवगढ़ खेजड़ियाली जिला जालोर आप 11,000 रुपये गायों की सेवा के लिए। हरिराम जी वासुदेव जी भार्गव खिंसार 5100 रुपये गौ सेवा में। कृष्णाराम जी तुलसाराम जी दुर्गावता पालेसर से
11,000 रुपये विरम राम जी, बुद्धाराम जी माली, दुर्गावता बालेश्वर से 5100 रुपये अर्पित किए हैं। संत सूरदास दास जी महाराज आपको बहुत बहुत साधुवाद। हेमाराम जी गांव पांचला सिद्धा, आपने 10,000 रुपये गौ सेवा में अर्पित किए हैं। दोनों हाथ ऊपर उठा करके स्वागत करें एक बार भक्तों का। हमारे बीच में पत्रकार उपस्थित हैं, राम प्रकाश जी गोदारा, आप पधारे। पूज्य खेड़ापा महाराज साहब से आज आशीर्वाद लें और पूज्य महाराज श्री आपको मेमोन को एक यादगार अमृत महोत्सव की अर्पित करेंगे। दिनेश जी राजपुरोहित, बहुत बहुत सम्मान पत्रकार भास्कर से, राम प्रकाश जी गोदारा जो राजस्थान पत्रिका से पत्रकार हैं, इनका सम्मान। पत्रकारों के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा करके स्वागत करें। सोम राम जी संघ निम्बाज वालों की प्रेरणा से आनंद उत्सव में 5100 रुपये और गौशाला के लिए 5100 रुपये। कमला देवी जी, तेजाराम जी, आप बेंगलोर में कथा सुनते हुए, सत्संग सुनते हुए गायों की सेवा के लिए अर्पित किए हैं, निम्बाज के हैं। कमलेश कुमार जी, मदन लाल जी सोनी अहमदाबाद से 11,000 रुपये। सोमन लाल जी, बालूराम जी सुतार बेटवासिया से 5100 रुपये गायों की सेवा के लिए। आईदांग राम जी पूना से गायों के लिए अपनी भावना अर्पित कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत सम्मान। एक सूचना है, 1 अप्रैल को रामधाम खेड़ापा में स्वर्ण जयंती अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन रखा है। जो भी भक्त रक्तदान शिविर में भाग लेना चाहते हैं वे अपना नाम कार्यालय में संत देवाराम जी के पास या चिकित्सा विभाग का जो कैंप लगा है उसमें आप अपना नाम लिखा रहे। उमाराम जी जाजरा के पास भी आप अपना नाम लिखवा सकते हैं। 1 अप्रैल को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन भी यहां रखा है। शंकर लाल जी डागा पूना में परम लाभ सत्संग का लेते हुए अमृत महोत्सव की सेवा के लिए 15,000 रुपये अर्पित किए। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके स्वागत अभिनंदन करें। सुगना राम जी प्रजापत दिल्ली में सत्संग सुनते हुए 11,000 रुपये गौ सेवा में। श्री ओम प्रकाश जी संतरा जी जो दिल्ली से पधारे हैं, बहुत बहुत सम्मान। 21,000 रुपये गायों की सेवा के लिए आप अर्पित कर रहे हैं। श्री सुमेर जी, सुमेर राम जी गहलोत, जेबरा राम जी गहलोत नारवा से गौ सेवा के लिए 5100 रुपये। पूनम कंवर जी, मुरलीदान जी चारण गंगानगर, आप 5100 रुपये गायों की सेवा के लिए अर्पित कर रहे हैं। श्री रामपाल दास जी पिंपाड़ सिटी 5100 रुपये गायों की सेवा के लिए आपने अर्पित किए हैं। श्री मलोट सिंह जी भगोरिया 5100 रुपये गायों की सेवा के लिए। गणेश राम जी रामचंद्र जी सोने महाराष्ट्र से 5100 रुपये गायों की सेवा के लिए। दिनेश कुमार जी हरिराम जी सोनी भोपालगढ़ वाले, आप पूना में सत्संग सुनते हुए 5100 रुपये गायों की सेवा के लिए अर्पित किए हैं। श्री हुक्माराम जी भाटी, आप अन क्षेत्र के लिए 11,000 रुपये अर्पित कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत सम्मान। पुकराज जी सोलंकी 5100 रुपये गौ सेवा के लिए अर्पित कर रहे हैं, सम्मान आपका। कंवरलाल जी कर्नाटका से गायों की सेवा के लिए अपनी भावना अर्पित कर रहे हैं। अशोक जी सुतार, बहुत बहुत सम्मान आपका। आप 11,000 रुपये गायों की सेवा के लिए अर्पित किए हैं, हृदय से आपका सम्मान। आइए भक्ति भावना के साथ एक पद आप सभी के सामने निवेदन है हमारे संत श्री सन्मुख राम जी। हेलो हेलो, बोलो श्री रामदास जी महाराज की। नमो राम गुरुदेव जी जन कृपाल के बंद, विघ्न हरण मंगल करण रामदास खेड़ा पारा रूप डार बना बताया राम,
पानी भोजन मिले काने मिश्रा जे दाणे न गौरव थे सरबतिरा खेड़ा को परगट पियो राम प्रताप सूरा ओ रामदास जी जैसा संता केड़ा को वसायो रामदास जी जैसा केड़ा को वसायो लालदास जी पूर्णदास जी हर्ष मनायो दिन केड़ा को हरे दिन केड़ा को संसारो राम रे दिन केड़ा को पापे बेड़ो छूटे तीन लोग में लाए पापे बेड़ो छूटे तीन लोग में लाए स्वर्ग लोग या जीवड़ा तरस आवड़ताई स्वर्ग लोग या जीवड़ा तरस आवड़ताई दिन दिन केड़ा को हरे दिन दिन केड़ा को संसारो राम रे दिन दिन केड़ा को रामदास की भक्ता ने बुलाया दिन रामदास भक्ता ने बुलाया वो कृपा करने भक्त सुनायो हरे दिन दिन केड़ा को संसारो धाम रे दिन केड़ा को हरि बोल आओ से दोनों हाथ उठाइए ऊपर कृपा भाई पेड़ परी जे तारी ऊपर कृपा भाई पेड़ परी जे तारी दूर दूर से भक्त पधार भीड़ पारी रामदास जी के शासन केड़ा को वसायो लालदास जी पूर्णदास जी हर्ष मनायो रे दिन दिन केड़ा को हरे दिन दिन केड़ा को संसारो धाम रे दिन दिन केड़ा को
रामदास जी ने अर्ज करा मेरा को ठाणे करने। रामदास जी ने अर्ज करा